चलिए सावधान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो ईसो पंचनमो ह्यारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेशं परमोहि मंगलम् मंगलं भगवान् देवो मंगलं गौतमोगणी मंगलपुण्यपुण्डाभ्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जय स्वरूप समझाविना आम्यो दुःखहरं समझाव्यो ते पदे नमो श्री सद्गुरु भगवान। अभी हमने सभी ने अमूल्य तत्व विचार पढ़ा। आप जानते हैं अभी हमने ये क्यों पढ़ा, ये आज हमने क्यों पढ़ा? कोई विशेष दिन? हाँ, कल पढ़ेंगे। कल हमारे श्रीमद राजसिंह जी का समाधि दिवस था। कल उनकी समाधि हुई थी, इसीलिए आज हमने सोचा कि इसी को चर्चा की जाए। एक ऐसे व्यक्तित्व हुए श्रीमद राजसिंह जी जो सैकड़ों वर्षों में किसी महापुरुष का जन्म होता है, वैसे ही श्रीमद राजसिंह जी भी बहुत बड़े महापुरुष हुए। बाहर की अवस्था देखें तो भी प्रसिद्धि खूब, और अंतरंग में भी वैसी पवित्र दशा उनकी थी। श्रीमद जी के बारे में तो कितनी चर्चा करें, आप सभी ने उनके बारे में पढ़ा होगा, समझा होगा, फिर भी कुछ चीज़ें बताने का मैं यहाँ प्रयास करूँगा। देखिए, श्रीमद राजसिंह जी एक ऐसी प्रतिभाशाली कहें, बाहर से कहें तो, और अंदर से इतने वैरागी जीव थे। एक बार उनकी माता का वो इंसिडेंट आता है ना कि क्या कहते हैं, दूधी को क्या कहते हैं, लौकी सुधार रहे थे। तो फिर वो उन्होंने कहा कि उनको दया करके आंखों से आंसू आने लगे कि ये हम नहीं खा सकते, इसमें जीवों की हिंसा होती है, तो आपने ना खवाए ऐसा। बहुत करुणा अंदर से थी, और बाहर से भी, अंदर से भी उतनी पवित्रता, और जीवन भी उनका इतना पवित्र था। श्रीमद जी के बारे में तो कितनी चर्चा करें उतनी कम है। यदि आप उनके बारे में पढ़ना चाहें तो उनका जीवन चरित्र जरूर पढ़ें। उनके एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने, किसी और ने लिखे, छोटे छोटे उनके जीवन में जो घटनाएं घटी हैं वो उसमें लिखी हुई, और बहुत सुंदर है, प्रेरणादायी है, पढ़ने जैसा है वो। आप कभी कोबा जाए ना, उस साइड जो श्रीमद जी के जहाँ जहाँ सेंटर्स हैं वहाँ से वो आपको पुस्तक मिल सकती है। एक इंसिडेंट में थोड़ा सा उसमें से आपके साथ बताना चाहूँगा। उन्होंने ऐसा कहा, जब वो ईडर के पहाड़ है ना, वहाँ पर मोरबी के पास ईडर है, गुजरात में, सॉरी यहीं पर ईडर है, तो वहाँ पर वो पहाड़ियों पर अक्सर साधना के लिए जाते थे। तो कुछ साथी भी थे, उस दिन साथ में गए होंगे, तो वो नीचे बैठे थे और श्रीमद राजसिंह जी ऊपर पहाड़ी पर बैठे होंगे। तो किसी ने नीचे से प्रश्न किया, कोई प्रश्न पूछा होगा, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए आपको थोड़ा सा ऊपर आना होगा। अर्थ क्या? वो फिजिकली ऊपर आना नहीं, शरीर से ऊपर आना नहीं, आपको अपना गुणस्थान बढ़ाने होंगे, आपको अपनी सोच विशुद्धि बढ़ानी होगी, तब जाके इन प्रश्नों का उत्तर समझ में आएगा। इसी प्रकार से हम जितनी जनवाणी पढ़ते हैं, समझते हैं, क्षयोक्षम में समझ में आ जाना अलग बात है, लेकिन विशुद्धि पूर्वक सुनना, समझना, भावनाओं से सुनना, अहोभाव से सुनना, वो उसका पूरी क्वालिटी भी अलग होती है। नहीं तो वो रूखा रूखा होता है, नहीं तो ये जनवाणी रूखी रूखी लगेगी अगर अहोभाव नहीं हो, समर्पण भाव नहीं हो, वात्सल्य नहीं हो, तो सब रूखा रूखा है। जैसे वो स्कूल में बच्चे पढ़ के एग्जाम दे देते हैं, पास हो जाते हैं, तो उसको भी सब आता है। वैसे ये कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, कोई भी याद कर ले, गाथाएं याद कर ले, उसका अर्थ कर ले, थोड़ी सी शैली हो तो अच्छी शैली में बोल दे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और ऐसा अनंत बार हमने भी किया है। और यही पहली लाइन यहाँ पे कहना चाहते, क्या लिखा पहला,
बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुखदेह मानव का मिला, तो भी अरे वग चक्र का ध्यान एक कभी टला। तो देखिए इतनी सुंदर सुंदर लाइन है, एक एक शब्द का अर्थ करें तो बहुत गहराई है। एंड जब हम देखो एक चीज ये भी समझने लायक है, जब हम यहाँ पे स्वाध्याय में बैठते हैं पढ़ते हैं तो विशेष ख्याल में आता है। यही पद आप घर पे जाके पढ़ना तो उतना भाव नहीं आएगा, सुन उतनी गहराई नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे विशुद्धि अलग है, भगवान विराजमान है यहाँ पर, हम भी उस भाव से आए होते हैं, तो विशेष बात ख्याल में आती है। और यही घर पे पढ़े, इसीलिए मंदिर आना चाहिए। वो ऑनलाइन सुनते सुनते कुछ नहीं होगा, विषय समझ में आ सकता है, लेकिन अगर उसमें समर्पण भाव चाहिए, उसमें तल्लीन होना है, तो फिर यहाँ आना जरूरी है। क्या कहा? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुखदेव मानव था मिला। कौन सा लिखा? बहु पुण्य, बहुत पुण्य किया होगा तब जाके सुखदेव मानव का मिला। अब में इसका भाव अर्थ नहीं है। बहु मतलब पंच परावर्तन पढ़ा है आपने? पंच परावर्तन किशन चंद जी अलीगढ़ है, उनकी एक पुस्तक है, हालांकि वो जल्दी उपलब्ध नहीं होती है, लेकिन वो पढ़ने जैसी है। पंच परावर्तन, एक पंच परावर्तन अपनी उज्ज्वला बहन जो बहन है उन्होंने भी लिखी है। किशन चंद जी वाली मैंने पढ़ी थी, मुझे बहुत सुंदर लगा वो विषय, बहुत समय पहले पढ़ा था। तो मतलब वो बहु का जो अर्थ है ना, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से, मतलब कितने निगोदिया जी अनंत बार जन्म मरण करते तब कोई एक इंद्रिय में आता है, कितने निगोदिया जी एक इंद्रिय अनंत बार जन्म मरण करेंगे तब दो इंद्रिय में आता है, कितने निगोदिया जी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय जन्म मरण करेंगे तब कोई चार इंद्रिय, पांच इंद्रिय होता है। उसमें फिर असंगी, फिर संगी, उसमें भी उत्तम कुल, उत्तम देश मिलना दुर्लभ से दुर्लभ। वो 12 पाँव में ना ध्यान में रहेगी, दुर्लभ है निगोद से स्थावर, निगोद से स्थावर होना ही दुर्लभ है। अब इस पे जितनी चर्चा करेंगे ना, अगेन वही बात है कि रूखा रूखा ही लगेगा। जब तक यहाँ से विशुद्धि नहीं होगी तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। तो क्षयोक्षम ज्ञान का विषय बन जाएगा, हमें ये पाठ भी याद हो जाएंगे, गाथाएं भी याद हो जाएंगी, समझाने भी आ जाएगा। लेकिन जब क्षयोक्षम बढ़ने लगता है और उस क्षयोक्षम का सही तरीके से तल्लीनता न हो, श्रद्धा में कन्वर्ट न हुआ हो, उसका निर्णय न किया हो, तो थोड़े टाइम में वो मान कषाय का रूप ले लेगी। देखो मुझे कितना आता है, देखो मैं पंडित हूँ, देखो मुझे ये भी आता है, ये भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मान कषाय का रूप ले लेगा। अब इसे कोई नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि लोक में तो नाम होगा कि बढ़िया है, शास्त्र पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो इस तरीके से नाम होता रहेगा, तो नाम में तो फंस जाएगा। और नाम किसको अच्छा नहीं लगता? पहले गुणस्थान वर्ती जी को बाय डिफॉल्ट अच्छी लगता है, कोई तारीफ कर दे तो अच्छा लगेगा, होता ही नहीं। और ये बात यही समझ में आएगी, यहीं बैठ के, यहाँ से बाहर निकल के नहीं बैठेगा। क्यों? विशुद्धि चली गई। यहाँ जिनवाणी की अपन छत्र छाया में बैठते तो ये बात विशेष ख्याल में आती है, वरना वहाँ पे कुछ होने वाला नहीं। इसीलिए मंदिर हम 2 बार आते हैं, इसीलिए यहाँ पे ज़्यादा समय बिताने के लिए कहते हैं, इसीलिए तो जड़ा नहीं होगा। नहीं तो जो बाहर में भटकता रहेगा तो फिर यहाँ मन कब लगाए। क्या कहा? बहु पुण्य पुंज प्रसंग से सुख देह मानव का मिला। मानव यानी मनुष्य गति का जो हमें ये भाव मिला है, कोई दुर्लभ से दुर्लभ हमने कोई ऐसे पूर्व में किसी को जिनवाणी भेंट की होगी, किसी को ये तत्व की बातें बताई होगी, तब जाके 1-8 घंटे का सुनने मिलता है। हमें ऐसा लगता है कि मंदिर में प्रोग्राम है तो जाना है और हम आ गए, ऐसा नहीं है। बहुत पुरुषार्थ किया होगा, कहीं आराधना अधूरी रहेगी तब जाके एक एक जीव को समझ में आता है। वरना आप अपने पड़ोसियों को लेकर आओ यहाँ पर, 1 घंटा बिठाओ, नहीं बैठ पाएगा वो, और आ भी जाएगा तो दूसरी बार तो बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों? ऐसा नहीं कि रुचि नहीं है, ये बात समझने के लिए एक अलग टाइप की विशुद्धि चाहिए, एक अलग टाइप की भाव चाहिए, तब वो होता है। अब मेले में ले जाओ तो चले जाएंगे, पिक्चर दिखाने ले जाओ तो चले जाएंगे, वो बड़े आसान है। क्यों? इस जीव ने काम वो बंधन की कथा अनंत बार सुनी है, परिचय में ली है, अनुभव में आई है, तो बड़ा आसान है। लेकिन ये यहाँ तक पहुँचने दुर्लभ है, यहाँ तक पहुँचना। तो लिखा बहु पुण्य पुंज प्रसंग से। और देखिए ये बात है ना, खाली लिखी नहीं है, डायलॉग नहीं है, श्रीमद जी को स्वयं को ऐसा लगता था। आपने उनके शतावधान के बारे में तो सुना ही होगा। तो जब
ये 1857 की बात है, 1857 मुंबई में जब वो आए थे। तो उनका टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आप अभी भी चेक कर सकते हैं, उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज में उनका फोटो था, क्योंकि उसके पहले वाले दिन उन्होंने शतावधान का प्रयोग किया था। शतावधान मतलब होता है कि अलग, जैसे 25 लोग एक साथ कुछ बोल रहे हैं, 1 घंटे तक किसी ने कुछ कहा, तो वो 1 घंटे के बाद एग्जैक्ट बता रहे हैं कि इस व्यक्ति ने कौन से मिनट पे क्या कहा था। 25 लोग चेस खेल रहे हैं, तो 25 के 25 को वो हरा देंगे। अब दुनिया को ये बड़ा अट्रैक्शन लगता है, और ऐसे फिर उन्होंने जब बाहर ये मीडिया में आने लगा, तब विदेश से उनको ऑफर आया कि आप आइए ऐसा। और वो ज्योतिष विद्या भी जानते थे, किसी एक उन्होंने कोई पुस्तक पढ़ी तो उन्हें ज्योतिष विद्या का ज्ञान हो गया। तो अब वो किसी का भी चेहरा देख के बता देते थे कि इसका भविष्य क्या होगा। अब मैं कहानी इसलिए नहीं बता रहा कि उनकी हम महिमा कर रहे हैं, बात कुछ और है। जब उनको ये समझ में आने लगा, छोटी सी एज, कोई ज़्यादा बड़ी एज थी नहीं, उसी एज में उनको ऐसा लगने लगा कि इसमें मेरा उपयोग बहुत बर्बाद हो रहा है। मैं लोगों को बता तो देता हूँ भविष्य के बारे में, और जो भी चीज़ें हैं हमें पहले से पता चल जाता था कौन आ रहा है, कौन कैसे प्रश्न पूछेगा, उसके प्रश्न क्या होंगे। तो जब वो पहले ही कह देते आपका नाम ये है सोनू भाई, मुकेश भाई आपका प्रश्न ये है, ऐसा उन्हें पता चल गया, और वो बोल दे। और आप सपोज आप मुझे कभी मिले ही नहीं और मैं आपको कह दूँ तो पूरे मिनट में नाम हो जाए। तो कोई ऐसे बाबा जी आए बस भाई बाबा जी जो बोलेंगे वो, जितना पैसा मांगेंगे दे देंगे, है ना, बिजनेस बन सकता है। ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो श्रीमद राजचंद्र जी ने ऐसा कहा, आज के बाद इस विद्या का प्रयोग मैं कभी नहीं करूंगा। अब मेरा जो भी ज्ञान है सिर्फ और सिर्फ मेरे आत्म कल्याण के लिए लगेगा। उस दिन के बाद उन्होंने कभी प्रयोग नहीं किया। अगर वो करते तो बहुत फेमस हो जाते, विश्व प्रसिद्ध हो सकते थे, हैं भी, अभी भी हैं। लेकिन फिर भी देखो, जिसकी भवितव्यता अच्छी होती है, कालवृत्ति अच्छी होती है, उसे ये बात ऑटोमेटिक अंदर से समझ में आने लगती है कि उपयोग बाहर खराब करने जैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं हमें भी ये बात समझ में आती है, भले हम बाहर में कितनी कुछ कर लें, फिर लगने तो लगता है। रात होती तो सोते टाइम, सुबह उठ के एक बार तो लगता है कि आज का दिन फिर अज्ञान में चला गया, है ना। ऐसा एक बार तो लगता ही है कि जीवन जा रहा है। तो देखिए, पर्याय एक समय की है और पर्याय जा भी रही है, और पर्याय का हमें कितना विश्वास है ना, एक समय की पर्याय का कितना भरोसा है हमें। तो जीवन कितना बाकी है हम सबका, इस पर्याय की बात करें, इस भाव के पर्याय की। 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, कोई 50 साल, इससे ज्यादा तो नहीं है ना, फिर भी फ्री होके घूम रहे हैं। इस पर्याय का भी भरोसा नहीं है, और वो अनादि अनंत, जो मैं अनादि अनंत चैतन्य स्वरूप हूँ, उसका तो भरोसा हो ही नहीं है। तो किस दुनिया में हम जी रहे हैं। और ये मिल गया अपने को बड़ी भाग्य से, जैसे जिनवाणी हमें मिल गई, ऐसे ज्ञानी जी मिले, तो उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए। एक पर्याय का भरोसा नहीं है, और अनादि अनंत जो प्रवाह रूप मेरा आनंद है, ज्ञान है, सुख है, उसकी तरफ लक्ष्य है नहीं। आँख खोलते तो सभी पत्ते देख रहे हैं, पंखा दिख रहा है, माइक दिख रहा है, मोबाइल दिखता है, और इसको जानने वो जो जान रहा है, ज्ञान हूँ, जानने वाला हूँ, ऐसा एक बार दिन में नहीं लगता। सच सच बताना, देखिए हम पढ़ते तो हैं, कितनी बार आज आपको ऐसा लगा कि मैं जानने वाला हूँ? सच सच हृदय से बताना, आपको ऐसा लगा कि अभी मैं चल के नहीं आया, चलने वाले का मुझे ज्ञान हो रहा है? ऐसा कितनी बार लगा? चिंतन में चलो, चिंतन में कितनी बार चलता है कि ऐसा मैं हूँ, जानने वाला हूँ। आँख खोलते तो सब यही दिखता है, कलर दिखते हैं, ये दिखते हैं, और इसको जो जानने वाला है वैसे ही, और गाते यहाँ पे बराबर, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना, आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्य करोति किम। तो ये कहने के लिए नहीं है, सुनाने के लिए नहीं है, समाने के लिए। इस प्रकार से जिन भी ज्ञानी पुरुष हुए, ये तो हमें प्रसंग बनते तो हम उनको याद करते ताकि हमें अपनी याद आ जाए। वो तो अपना काम करके निकल गए, कोई उनका विरोध करे, प्रशंसा करे, कोई मतलब ही नहीं है। व्यक्ति तो चले ही गए, वो अपना काम करके निकल गया। किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको आ जाए उसकी भली होना है, नहीं आए तो उसको तो संसार है, क्या कर सकते। बहु पुण्य पुण्य प्रसंग से सुख देह मानव मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। क्यों नहीं टला? एक भी फेरा कम क्यों नहीं हुआ? अपने कितने परावर्तन हो गए दादाजी, अपने कितने परावर्तन हुए? आंटी कितने परावर्तन हुए? आपने पढ़ा होगा ना, कितने हुए? अनंत हो गए। अभी कितने और होंगे? मैं
और कितने बाकी है? क्या लगता है? अंदाजा कुछ तो होगा, अनादि हो गई तो फिक्स है, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। अब कितने बाकी है बताओ, सुखी बोलो कितना बाकी? 1 2 कितने बाकी ना? अनंत ऐसे कह देते हैं, लेकिन वो अनंत का भाव वासन नहीं है। इतनी यहाँ से बाहर निकलो और दुखी दुख है, कुछ नहीं। आप घर पे जाओ, समस्या ही समस्या है। यहाँ से निकले बाहर, घर पे यहाँ जाओगे तो वो ट्रैफिक वाला आपको जाने नहीं देगा, रोड पे रोड क्रॉस करेंगे, वहाँ समस्या ही समस्या है। घर पे जाओगे तो सोच नहीं मिलती है एक दूसरे की। आपके घर पे होता है ऐसा? सबकी सोच मिल जाती है? मिल जाती तो तीर्थंकर घर छोड़ के नहीं जाते, चक्रवर्ती छोड़ के नहीं जाते। एक ही उपाय है, लिखा है ऐसा पंडित जी साहब, ऐसा लिखा कि मुनि बनना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। भगवान बनना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। हम सोचते घर पे रहते रहते कुछ हो जाएगा, नहीं हो सकता। घर पे रहते रहते निर्णय नहीं कर पा रहे तो हम ऐसे कैसे सोच सकते कि घर पे रहते रहते मुक्ति मिल जाएगी? किस भ्रम में जी रहे? समय बहुत थोड़ा है, काम बहुत बड़ा करना है। बड़ा है मतलब कि पुरुषार्थ बहुत तगड़ा चाहिए, एकदम वज्र जैसा। मतलब जब भी हम चिंतन करें, आप ये मत सोचना कि कल से कुछ स्वाध्याय शुरू होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सोचते हैं ऐसा कि कल से कुछ होगा, जो है अभी है, कल कुछ भी नहीं है। इसी पर हमें राइट नाउ, अभी मैं निर्णय करूँ, ऐसी बात है तो मुझे पता ही नहीं। ये जानवर जो होते हैं ना, एनिमल्स, तिर्यंच गति के जीव, ये कल तक नहीं छोड़ते। आज मुनिराज लिखे, आज भगवान को देखा, तुरंत का तुरंत। ये मनुष्य गति का जीव है ना, बहुत दिमाग लगाता है, सोचता है कल से करेंगे, फिर 10 लक्षण आएंगे, फिर अष्टानिका आएगी, फिर कभी बैठेंगे पढ़ेंगे, बस ये करता रहता है। तिर्यंच गति का जीव भैया मुनिराज को देखते हैं, स्वरूप देखते हैं, कोई दिमाग ही नहीं लगाता, कुछ नहीं। आपने उनको कभी वाटर बॉटल लेते हुए देखा है कभी कि पानी की बोतल लेके घूमते, टिफिन लेके जा रहे हैं? कभी देखा है किसी जानवर को? और उसके कोई वैरायटी भी नहीं है खाने की, है नहीं, उसे चाहिए भी नहीं। इसीलिए उनके उस संबंधी आकुलता नहीं होती, ना ही कोई इस प्रकार का उनका दिमाग चलता है। तो उपयोग है ना उनका, उस संबंधी उलझा हुआ नहीं है। इसीलिए मनुष्य गति के जीवों को चरणान्यों का उपदेश दिया जाता है। इसलिए नहीं कि हमको कुछ छुड़ाना चाहते, हमारा उपयोग वहां से बचे और उपयोगात्मा आराधना में लगे। सब कुछ हमने छोड़ दिया, ये नहीं खाते, ये नहीं करते, ये नहीं करते, फिर क्या करते वो बताओ? तो फिर वो छोड़ने का तात्पर्य क्या रहा, उसका क्या मतलब क्या निकला? ऐसे तो अनंत बार हमने किया होगा, तो कहाँ तक पहुंच गए? 11-9 गुरु का पार्टी हो जाता है। अब इसमें कितनी चर्चा करें, ऐसा मन भरता नहीं है। देखो ये 11-9 गुरु का पार्टी हो जाता है। अनंत बार हम मुनि बने, ग्रेवक होते हैं, पहला दूसरा तीसरा ग्रेवक, जो कितने ग्रेवक होते हैं? 9 ग्रेवक। तो एक ये जो पहले ग्रेवक के समय बनाओ है ना, पहले ग्रेवक की कितनी आयु होती है किसी को ख्याल है? कितने सागर? 23 सागर। 23 सागर की उम्र। अब सागर माफ करें तो आपने सुना ही हुआ कहीं ना कहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 23 सागर के समय बना दो, जैसे 1 सेकेंड में असंख्यात समय होते हैं, ऐसे 23 सागर के समय बनाओ। अब उसमें समय बनाए तो पहले समय में जो जीव जन्म लेगा उसकी पूर्व की पर्याय नियम से द्रव्यलिंगी मुनिराज होना चाहिए। कौन? द्रव्यलिंगी मुनिराज। ऐसे दूसरा समय, तीसरा समय, चौथा समय, 5वां समय, ऐसे कहाँ तक जाना है? ये सीक्वेंस टूटना ही चाहिए। ये पहले समय में जन्म लिया, फिर दूसरे समय में जन्म लेगा, और ये पहले से दूसरे समय में जन्म लेने के बीच में वो दूसरी गतियों में कहीं गति घूम के आ जाएगा, तो पहले से हम गिनती नहीं होगी। और पहले से दूसरे में जाने के लिए कितने सागर निकल जाते हैं? ये काल बड़ा है, यहाँ से यहाँ पहुँचने का है ना। यहाँ से यहाँ जब पहुँचेगा, उसके पहले जो बीच में जो भ्रमण करके आएगा, परावर्तन करके आएगा, वो काल इससे बहुत बड़ा है। क्या लगता है हमारे ज्ञान में ये बात दिमाग में नहीं बैठेगी कि एक सीक्वेंस भी पूरा हो सकता है, लेकिन ऐसे हमने ये एक ग्रेविक का बताया, दूसरे ग्रेविक का 24 सागर, तीसरे ग्रेविक का 25 सागर, ऐसे 90 ग्रेविक का 31 सागर बताया। अब इसके समय जितने बनेंगे उसका पूर्व भाव जब जन्म लेगा समय में, तो पूर्व भाव कौन होना चाहिए? द्रव्यलिंगी मुनिराज। और द्रव्यलिंगी मुनिराज कौन? जिनके हम दर्शन कर सकते हैं। कषाय की मंदता इतनी मंदता कि यहाँ से शरीर काट दिया जाए, उस पर नमक मिर्ची डालो तो वो आंख का कोना तक लाल नहीं होता, इतनी मंद कषाय वाला है। अब मैंने इतनी लंबी कथा इसलिए बताई, क्यों? क्या बाकी रह गया होगा? कौन बताएगा? क्या बाकी रह गया? उन्होंने क्या चीज मिस कर दी?
जो इतनी कषाय की मनता, इतना उत्कृष्ट जीवन होता है, जिन उनके द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए ना, उनको पढ़ के समझ के कहीं जीव मोक्ष चले जाते, वो जीव नहीं जा पाए। और हम जानते हैं कहाँ पर है ये जीव, कहाँ पर मिलता है। ये सब हम बैठे वही है, सब देवक पूरे करके आए, सारे परावर्तन पूरे करके आए। तो क्या चीज बाकी रहेगी वहां पर, बताइए आप लोग, बोलिए। क्या नहीं किया? आत्मज्ञान नहीं किया। कौन सा आत्मज्ञान नहीं किया? आत्मज्ञान क्या होता है? कौन सा आत्मज्ञान नहीं किया? क्या चीज बाकी रहेगी आपको? जैसे हमें क्या लगता है कि उन्होंने कौन सी चीज बाकी रहेगी? 28 गुरुओं का बराबर पालन करते हैं, निरतिचार पालन करते हैं, ध्यान भी करते हैं, सामायिक में भी बैठते हैं, तो कौन सा ज्ञान बाकी रहेगा? कौन सा आत्मज्ञान? दिन भर तो वही काम करते हैं, फिर क्या बाकी रह गया? तत्व विचार भी करते हैं वो, ऐसा नहीं कि तत्व विचार नहीं करते। अब जिन्होंने दीक्षा ली है, 28 गुरुओं का पालन कर रहे हैं, सामायिक में बैठ रहे, तो तत्व विचार नहीं करते रहेंगे? पूरे दिन यही करते हैं, दिन और रात। और ऐसा नहीं कि रात्रि में भी सोते हैं, पौनी सेकंड की ही नींद लेते हैं, वो बाहर का सिस्टम बराबर है, फिर क्या बाकी रह गया? कभी सोचा इस बारे में? देखो, ग्रंथों के आधार से तो हम सोचते ही हैं, विचार भी करते हैं, लेकिन कभी अपनी भूमिका से सोचा इस बारे में? तो देखिए क्या बाकी रह गया। जैसे अभी हम जो भी भूमिका में हैं, जितना भी श्रावकाचार हम पालते हैं, क्या मान के पालते हैं? जैसे छठ आवश्यक आदि जो भी हम करते हैं, जो जितना पालता है, तो वो हम क्या मान के पालते हैं? क्या लगता है जब पालते हैं? क्या लगता है? मैंने पाला, मैंने किया, मैंने पूजन की, मैंने प्रवचन किया। अब ये हो गया बोलने में। अब ये सब तो हमने सीखा ही है, उस चीज को हम भोगते रहते पूरे दिन। आज पूजन की ना कोटा पूरा, जैसे मंदिर से निकलते हैं ना, सेटिस्फाई होके निकलते हैं, आज का कोटा पूरा, संवर्तन संबंधी भूल, उसे ऐसा सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ मेरा आज का काम तो हो गया। वो पूरे दिन फ्री रहता है, ऐसा कि हाँ आज तो मैंने पढ़ लिया, स्वाध्याय भी सुन लिया, प्रवचन भी हो गया और पूजन भी कर लिया, सब तो हो गया। अब क्या बाकी रहा? कि भोजन बाकी रह गया, वो कर लेते हैं। और उसमें भी एकाशन हो तो और धर्मात्मा मानने कि आज तो मेरे को लेना नहीं है ना, तो और उसमें लगता है, तो पूरे दिन उसको भोगता रहता है। भोगना मतलब जैसे हम गर्मी को भोगते हैं, ठंडी को भोगते हैं, उसी प्रकार उस जो धर्म के भाव है, परिणाम है, धर्म नहीं, धर्म के जो क्रिया है और उसके जो संबंधी परिणाम हो रहे हैं, उसको दिन भर भोगते रहते हैं। मैं जैन हूँ, मैं आलू नहीं खाता, मैं अभक्ष का सेवन नहीं करता, मैं स्वाध्याय करता हूँ, बस उसको भोगता रहता है। और जब तक भोक्तत्व बुद्धि रहेगी तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि सम्यक दर्शन श्रद्धा का विषय है। जब तक अनंतानुबंधी नहीं जाएगी तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? तो क्या किया, हम पूरे दिन भोगते रहते। अब पकड़ना बराबर कि हम किस चीज को भोगते हैं, अपने लेवल से। कौन क्या भोग रहा है वो विषय नहीं है, मैं क्या भोगता हूँ, दिन भर मैंने क्या भोगा। कोई लगना चाहिए मैं अच्छा मैं ऐसा भोगता हूँ, ऐसे भोगते रहता हूँ पूरे दिन, ठंडी को, गर्मी को, भोजन को। और सिर्फ वर्तमान पर्याय को नहीं, पर्याय का तो हालांकि ख्याल ही नहीं है, पूर्व में भी कोई भोग भोगे हो उसको भी भोगता है ना। जैसे हमने कोई वस्तु पहले देखी हो, ये समय सार जी की 147 148 नंबर की गाथा, संसर्ग करता है। जिस वस्तु को पहले देखा हो उसको देख के कहता है हाँ यहाँ तो मैं आया था, अरे हाँ ये बिल्डिंग में तुम्हें घर लेने वाला था, तो उपयोग तो उलझा ही हुआ है। वो ममत्व जिस चीज को लिया भी नहीं है, पर उस नौ कर्म के प्रति भोक्तत्व बुद्धि तो है ही, लिया नहीं है फिर भी ये मेरा हो सकता था, ऐसा करके भोगता रहता है। तो जब भोक्तत्व बुद्धि है तो सम्यक दर्शन कैसा होगा? और उस पर कोई विचार भी नहीं है, चिंतन भी नहीं। जब चिंतन ही नहीं है तो निर्णय कैसा? वो ऊपर से कहता है कि कैसा मेरा राग है, पर वो भोग रहा है राग को, भोगता है राग को, और कहता है कि मैं ये बिल्डिंग से भिन्न हूँ, लेकिन मजा पूरा आ रहा है उसे, है ना, अच्छा लगता है, ले लिया हो, उसके रेट बढ़ गए हो तो उसके अंदर से आनंद आता है उसे, तो भोक्तत्व बुद्धि तो चल रही है। तो इस प्रकार से एक भी फेरा कम होने वाला नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रहा, सावधानी की बात है कि मैं कैसे अपनी भोक्तत्व बुद्धि को तोड़ूं। हर समय में किस चीज को भोग रहा हूं? शरीर को भोगते रहते। कितना वजन है हमारा, तो भले हम सोचे नहीं दिन भर, लेकिन भोगते पूरा 70 किलो 80 किलो, किसी का 50 किलो, तो भोगते रहते दिन भर। अपने घर को भी वजह से हम यहाँ पर आए तो ग्रस्तपना छूट गया, खाली घर छूटा है, ग्रस्तपना नहीं छूटा।
टोडरमल जी साहब ने लिखा, ग्रस्तपना त्याग कर अपनी धर्म अंगीकार कर। तो अभी हम घर छोड़ के तो आए, लेकिन ग्रस्तपना नहीं छूटा। उस संबंधी भोक्तत्व बुद्धि 24 घंटे चलती रहती है। इसी प्रकार से हमारे जो भाव चलते, मैं कितना अच्छा सोचता हूँ, मेरा कितना अच्छा चिंतन चलता है। अच्छा, आश्रम कोई अपना मान लिया, शुभ भाव कोई अपना मान लिया और कहते कि आश्रम मेरे से जुदा है, आश्रम अधिकार पड़ रहे, और भोक्ता आश्रम कोई है। ये ना, ये कहते ना, ये जैसे कारपेट है, इसको हमने क्लीन कर दिया, इसके ऊपर जो भी कचरा था, इसके नीचे भी कचरा होता है, वो मेहमान को नहीं दिखेगा और हम दिखाना भी नहीं चाहते। इसी प्रकार से मैं दुनिया को धर्मात्मा दिखूं तो सही, पर मुझे बनना नहीं है। तो अंडर द कारपेट के नीचे कुछ कचरा है। तो ये जो राग का राग होता है ना, मैं दिखूं धर्मात्मा लेकिन मैं हूं नहीं। इसी प्रकार से बोलता तो हूं कि आश्रम मेरे से जुदा है, मैं तो जीव तत्व हूँ, द्रव्य कर्म भाव कर्म 9 कर्म से जुदा हूँ, ऐसा कहता हूँ, लेकिन भोक्ता कैसे हूँ? देखो मुझे कितने सुंदर विचार आते हैं, कितना अच्छा चिंतन मेरा चलने लगा। आज से 10 साल पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया, मेरे कितने अच्छे भाव हो रहे हैं। वो किसको रहा है? आश्रम को। कह क्या रहा है? आश्रम मुझसे जुदा है। भारी तो नहीं लग रहा? शाम का समय है, नहीं लग रहा ना। तो भी अरे वह, इसीलिए भाव का एक चक्र भी नहीं टूटता। और समय दृष्टि इतनी सरल वस्तु है, जैसे ही पता ही चल जाए कि मैं इस वस्तु को भोग रहा हूँ, तो समझ जाओ कि इसका कल्याण निश्चित है। क्योंकि यहाँ तक पहुंचना ही बहुत दुर्लभ है, प्रायोग की लब्धि तक पहुंचना अलग। और ये इस प्रकार से कि मैं इसको भोगता हूँ, किसको? पर द्रव्य को भोगता हूँ। जैसे ही पता चल गया कि ये पर द्रव्य है और मैं इसको भोग नहीं सकता, मैं तो स्वद्रव्य को ही भोगता हूँ, उसी समय वेद विज्ञान हो गया। अब इसकी परिणति जितनी निर्मल होती जाएगी, अब वो निर्णय करता रहेगा। अभी उसने इस चीज को समझा है, क्लिक हुआ है, अब वो हर प्रसंग में, हर जगह पे इस सिद्धांत को अप्लाई करता रहेगा। अच्छा, मैं ऐसे भोगता हूँ, अरे मैं तो ठंडी को ही भोग रहा था, अरे मैं भोजन को ही भोगता हूँ, पंचेंद्रिय के विषय को ही भोग रहा हूँ। ओह, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी। फिर ये गाथाएं पढ़े तो समझना, वो मैं उसको भी नहीं भोगता, मैं तो अपने ज्ञान को ही भोगता रहता हूँ, ज्ञान ही ज्ञान करते रहता हूँ। ऐसा उसे अंदर से मस्ती आने लगती है। और बाहर में कुछ प्रतिकूलता आ जाए ना, तो ज्यादा घबराता नहीं है, मस्त रहता है। बोले क्या, किसको भोगे? भोग सकता नहीं, भोगने का भ्रम करता हूँ, मैं भोगता मेरे ज्ञान का। और अभी भी हम ज्ञान को ही भोग रहे हैं। किसको भोग रहे हैं? इसको, इसके लिए बहुत विशुद्धि चाहिए, बहुत गंभीरता चाहिए, बहुत धैर्य चाहिए, तब जाके बात पकड़ में आएगी। बहुत बाहर में उलझन होगी, नहीं बैठेगा, बहुत मुश्किल काम। मुश्किल इसलिए है कि उपयोग बहुत बाहर में उलझा हुआ है, बहुत पेशेंस वाला काम है। धीरे धीरे कुछ छोटे बच्चे होते हैं ना घर में, मम्मी सोई हुई है, अब उसको कुछ खाना है, चॉकलेट या किचन में उसको जाना है, धीरे धीरे जाता है, एकदम समझता है, धीरे से उठता है, मम्मी उठ ना जाए नहीं तो डांट पड़ेगी, धीरे से ऐसे करके वो अपना काम करके निकल जाता है। इसी प्रकार से ये भी ऐसा ही है, बाहर में उलझने जैसा है। एक बार तो याद आ गया, माया में गए थे पंडित जी साहब, तो मैं ऐसे आगे बैठा था, पंडित जी साहब ऐसे स्वाध्याय करा रहे, तो पीछे कोई व्यक्ति को नींद लग गई। पंडित जी ने देख लिया, वो बात मेरे दिमाग में इतनी फिट बैठ गई, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने ऐसा कहा, मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं कह रहा, सच में ऐसा ही है। उन्होंने ऐसा कहा कि अपने आप को इतना मत थका दो कि जब स्वयं की बात सुनने का अवसर आए तो प्रमाद आने लगे। क्या कहा? वो मुझे उस प्रवचन का कुछ भी याद नहीं, मैं छोटा ही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, कॉलेज में रहा हूँगा, बट इतना याद है कि उन्होंने वो कहा था, वो दिमाग में बैठ गया और उस प्रवचन की वही लाइन मुझे याद है। तब मैंने ये सोचा था, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा कि जिससे कि मुझे जिनवाणी को पढ़ने, समझने और इसके चिंतन के लिए अवसर ना मिले, और ये चाहिए ही नहीं, इसलिए जॉब करना ही नहीं है। ऐसा काम करो कि थोड़ा ही समय देना पड़े और हम ये इसके लिए विचार कर सकें। वैसे भी हमारे पास समय कहाँ ज़्यादा है, 10, 20, 50 साल करने, और इतनी तो व्यवस्था है। श्रीमद राजचंद्र जी कहते हैं, यदि तेरे छाछ रोटले की व्यवस्था हो गई हो तो सब कुछ छोड़ दे, इसमें लग जाए। तो सच में ऐसा कि हम यहाँ से कहते हैं इसलिए सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गहराई से यदि गंभीरता से कोई इस चीज़ को विचार करे तो वास्तव में इस पर्याय की स्थिति ज़्यादा काल की है। अभी हम मिल रहे हैं, पता चला अभी हम जब सोएंगे ना तो सुबह उठेंगे, दुनिया में कई लोगों की पर्याय बदल गई होगी, और हो सकता है उससे, और हमें ऐसा नहीं लगता कि मेरा भी हो सकता है। जैसे ही मैंने कहा कि कितनों की पर्याय बदल गई होगी, तो ऐसा लगता है हाँ बहुत सारी की बदलेगी, मेरी भी तो बदल सकती है, और बदल गई तब क्या करेंगे, है ना। तो यदि हम
अवसर चूका तो भव भव पछताए। कुछ ठिकाना नहीं है, यहाँ से आँख बंद हुई और थे खत्म। इसलिए क्या कहें इसके बारे में, जितना कहे उतना कम है। देखो क्या कहा, सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते सुख जाता दूर है, तो क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। किसकी प्रयत्न करते? दौलत राम जी ने लिखा, किसमें लिखा? छेड़ाला जी ने क्या लिखा? जे त्रिभुवन में जीवन तो सुख चाहे सुखदेव है। और क्या चाहता है? संसार के सारे जीव दुखी हैं और सुख को प्राप्त करना चाहते हैं। मिला सुख? आप तो सब मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो आपको तो ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। कहीं से सुख मिला, एक जगह से मिला हो तो बता दो। और फिर हम यहाँ गाथाओं के माध्यम से पूछते कुंदन आचार्य जैसे कि कहाँ से सुख मिलता है। कोई है जिसको कहीं से एक जगह से भी मिला हो? और ये जितनी गाथाएं समय सारजी या अन्य आचार्य ने जो भी गाथाएं लिखी हैं, सारी की सारी गाथाएं किसी चीज को प्रूव करने के लिए। कहीं से सुख लगा हो तो बताओ, और लगा हो तो कह दो कि हाँ रस में सुख लगता है हमें। रस, कैरी का रस, ये खाने में अच्छा लगता है, घूमने में अच्छा लगता है, टीवी देखने में अच्छा लगता है। लगता है कि नहीं लगता है? नहीं लगता तो फिर देख क्यों रहे? नहीं लगता तो फिर ये क्रियाएं कैसे दिख रही है? अब वो नहीं कहना कि चारित्र जनित दोष है, ये बहाना कर करके मिथ्यात्व ही पुष्ट करता है, दर्शन मोही को ही पुष्ट करते रहता है। और कहता है ये कि पढ़ लिया ना, थोड़ा सा समझ लिया, तो कहता रहता है कि तो चारित्र जनित दोष है, तो भूमिका में इतना होता है। तो भूमिका तो सीता जी की भी थी, रामचंद्र जी की भी थी, अनंतसरा की भी थी, है ना, इन सब की भी थी। तो उन्होंने तो कोई भी बहाना बनाया। ये हम बहाने जो बनाते हैं धर्म की आड़ में, और कर्णानियुक्त का कर्मों का आड़ ले के पूरे स्वच्छंदी होता है कि नहीं होता? अपने जीवन में अब थोड़ा सा हम चेक करें। क्या लिखा? सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, पूरे दिन प्रयास करते रहते हैं। जैसे अभी हम घर से यहाँ आए तो हमारा जो माइंड है ना, हमारी जो श्रद्धा है वो इस प्रकार से काम करती है। मंदिर जाएंगे तो कुछ शांति मिल जाएगी ना, घर पे बैठे बैठे क्या करें? तो इतने हल्के मन से आता है, इतने हल्के इंटेंशन से आता है, तो थोड़ी ही चीज लेके जाएगा। कुछ भक्ति की 2 लाइन सुन लेगा, थोड़ा भगवान को देख के चला गया, क्योंकि वो उतना ही करने आया था। उसको थोड़ी सी ठंडी हवा चाहिए थी ना, तो ठंडी हवा लेके निकल गया। क्योंकि वो घर से इसी भावपूर्वक आया था, चलो ये घर पे बैठे बैठे क्या करें, मंदिर चले जाते, तो आ गया मंदिर। ये तो उदय यहाँ से यहाँ पलटी मार दिया, इससे श्रद्धा थोड़ी ना बदली होगा। ये तो उदय यहाँ से वहां हमें लेके आ जाता है। मैं वहां था तो यहाँ आ गया, यहाँ से तो कहीं और चले जाएंगे। इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य है? आश्चर्य तो हमें इस बात का होना चाहिए, मेरा श्रद्धांजलि नहीं पलटी हो रहा, मतलब 3 लोग के नाम मिल गए, अभी भी मैं वैसा का वैसा हो, क्या बात है? वी हैव टू चेक इट आउट, चेक करना चाहिए क्या बात है। और जानवर को भी हो रहा है, झंझन चोर बन गया, प्रथमा नहीं पढ़ते, एक से कहानी है, क्या बात है? मेरी बुद्धि कहाँ जा रही है? कौन सी क्या चीज मिसिंग है? क्या मैं मिस कर रहा हूँ? इसका गंभीरता से विचार करना चाहिए। सिर्फ ग्रंथ पढ़ के खाली उसको याद करने वाला सिस्टम नहीं, उस पर विचार चले, चिंतन चले। और सिर्फ विचार चिंतन नहीं, निर्णय होना चाहिए। तो निर्णय के बगैर कुछ नहीं होगा। चिंतन तो हम करते ही हैं, तो चिंतन में भी कचास है, पूरी तरीके से नहीं करते। हाँ मैं हूँ, भिन्न हूँ, कैसे भिन्न हूँ, कैसे द्रव्य कर्म, कैसे भाव कर्म, कैसे नौ कर्म, बस वो ऊपर से कहीं से सुना, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा सा जान लिया, थोड़ी सी गाथाएं समझ ली, तो थोड़ी बाहर में वाहवाही मिल गई तो खुश हो रहता है, पूरे दिन प्रसन्न रहता है। मैं पंडित, मैं बहुत अच्छा बोलता हूँ और बढ़िया मेरा निरूपण है, बस खुश रहता है। ये जीव को पलटना बहुत मुश्किल है, इसको कोई नहीं बदल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका तो टैग लग चुका है धर्मात्मा का। अब ये उसमें खुश भी रहता है, दुनिया में इसकी बुराई भी नहीं होती, यश प्रगति चल रही है तो बढ़िया खुश रहता है। अब ये क्यों अपना श्रद्धान बदलेगा? श्रद्धान तो वो बदलता है जिसे संसार से थाक लगा हो। जो ये पहले गुणस्थान वर्ती वो ही जनों के बीच में प्रसन्न नहीं रहता, उनकी बातों से प्रसन्न नहीं होता है ना। यदि कोई चीज की ठेस समय लगता है ना, छोटी छोटी बातों में घर पे बुरा लग जाता है, किसी ने कुछ कह दिया, अरे हमें कह दिया, हमें कह दिया, हम क्या ऐसे हैं क्या, हमें कह दिया, बस बुरा लगता रहता है। छोटी छोटी जगह नहीं मिले ना चेयर की, सब बैठे और कुर्सी ना मिले, हम क्या फालतू है यहाँ आए, चेयर नहीं दिया, ऐसा लगने लगता, हमें कोई जजमेंट नहीं करता।
और वहाँ पे बुरा लग जाता है। कुंकुत आचार्य थे हमारे भगवान, भरत क्षेत्र के भगवान कह रहे थे, वो कुछ कह रहे तो कुछ नहीं होता, लगते ही नहीं कुछ कि कुछ कह रहे, अब तो मोह को छोड़ो। वहाँ कुर्सी नहीं छोड़ता और यहाँ मोह नहीं छोड़ता। लगा कल आ रहे ना भाई साहब, यहाँ आ रहे ना, पता चला राहुल गांधी आ रहे कि नहीं आ रहे, तो इतना जीव परेशान है। मुझे तो बड़ी दया भी आती है कि अभी तो सारा परेशान, जब तक इलेक्शन होंगे तब तक घूमते रहो यहाँ, और कोई पार्टी का मतलब नहीं, आकुलता है वहाँ दुखी है, अपेक्षाएं रहेंगी, इतने लोग आए नहीं आए तो फिर परेशान, और फिर जो अपोजिट वाले हैं वो विरोध तो करेंगे ही करेंगे। कैसा जीवन होगा सोचो। हम कितने भाग्यशाली हैं कि मैं जिनवाणी की छत्र छाया में बैठ के पढ़ने, सुनने, समझने मिलता है, और ऐसा कदाचित हमारे जीवन में बने तो हमारे पास आंसर भी है, उसका उत्तर है कि हम उसको कैसे समाधान करें, क्योंकि ये तत्व हमारे पास है। वो हमें लगता है कितना अच्छा है, सिक्योरिटी रहेगी, इतना ऐसा ऐसा ऐसा, कोई पूछने वाला नहीं है, और इतनी आकुलता में जीवन रहता है। जो हर समय हारा ही हो, जिसने कभी जीत का स्वाद ही नहीं चखा हो, फिर भी घूम रहा है, उसे कितनी परेशानी होगी सोचो। तो इन चीज़ों के पीछे कभी प्रसन्न नहीं होना, कभी अट्रैक्ट नहीं होना, कुछ नहीं है, सब पर्याय की परिस्थिति थोड़े काल की है, सब निपट जाएंगे, और कौन कौन सी गति में जाएगा क्या पता। बात ये कि मेरा क्या होगा, इस पर विचार करना चाहिए। लिखा लक्ष्मी बड़ी अधिकार की, पर क्या बढ़ गया क्या बोलिए, परिवार और कुटुंब के वृद्धि नहीं पे थोड़ी। क्योंकि हमें लगता है कि छोटी छोटी चीजें हैं, लक्ष्मी बढ़ना, अधिकार बढ़ना, ये लक्ष्मी के लिए नहीं कह रहे। तो हम पढ़ते हैं ऐसा है कि लक्ष्मी बढ़ गई यानी पैसा बढ़ गया, नहीं, ये नहीं कह रहे। उसके प्रति का जो ममत्व है उसकी बात चल रही है, उसके प्रति का जो हमारा अट्रैक्शन है, जो हमारी आसक्ति है, उसकी बात चल रही है। क्योंकि लक्ष्मी तो चक्रवर्ती की भी होती है, ये तो तीर्थंकरों पे भी देखा जाता है, वैभववादी, उसकी बात ही नहीं है, कि हम पढ़ते ही ऐसा है। जैसे वो पढ़ते हैं, राजा राणा छत्रपति हातिम के सिवा, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। क्या लगता है सब मर जाएंगे एक दिन, सब खत्म हो जाएंगे, इसका नाम थोड़ी ना नित्य भावना। राजा गया, रानी गई, आत्मा नहीं गया, है ना। ऐसे पूरे चिंतन का नाम जो गई वो पर्याय एक समय की बदली है। जीव तो पूरा का पूरा है ना, वो कभी नहीं बदलता, ना ही उसका कुछ होता है, वो तो जैसा है वैसा ही रहता है। ऐसे पूरे चिंतन का नाम अनित्य भाव। इसी प्रकार से जितनी स्थितियां ज्ञानी जीवों ने लिखी है, हम उसका आधा अर्थ करते हैं या आधा ही समझते हैं, और सिर्फ शब्द का अर्थ कर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म है, जो भाव है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। कारण क्या? उस प्रकार से कभी सोचा नहीं, उस प्रकार से कभी स्वाध्याय नहीं किया, खुद घर पे लेके नहीं बैठते। जो पंडित जी ने सुनाया उतना सुना, तो खुद घर पे जाके इसको विचार ही नहीं करते। बोले पंडित जी फुर्सत ही नहीं है, क्या बताएं अभी आपको, समस्या तो बहुत है। तो समस्या तो सभी के, किसके नहीं है बताओ, है ना। और समस्याओं की कितनी भी बातें करो, उससे कुछ हो तो जाने वाला नहीं है। एक बालक था, फेल हो गया एग्जाम में, परीक्षा में फेल हो गया। उसको पूछा क्यों फेल हो गया, तो कहता है कि मेरे घर पे ये तकलीफ थी, घर में मम्मी बीमार थी और आजीविका का भी ऐसा है। ये कहने से वो पास हो जाएगा, वो समय वापस आ जाएगा, तुम फेल हो गए हो, बात खत्म। इसी प्रकार से जब हमारे अंत समय आएगा, हम कारण देंगे कि हमारे बच्चों की शादी बाकी थी, फिर हम गाँव से आए थे, फिर ऐसा हुआ। तुम्हारी बातों का कोई मतलब ही नहीं है। टाइम इज ओवर, नो मोर क्वेश्चंस। अब कोई प्रश्न नहीं चलेंगे, आपके कोई कारण चलने वाले नहीं है, समय पूरा हुआ, आप कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं। इसलिए हम जितने कारण देते हैं ना, कारण के आड़ में किसी न किसी मिथ्यात्व को ही पुष्ट कर रहे होते हैं। कोई कारण चाहिए ही नहीं, जहाँ कारण लगाया वहां पे मिथ्यात्व ही पुष्ट होगा। कोई कारण ही नहीं। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि मुझे दुखी होना है इसलिए हूँ, खत्म। कोई परिवार के कारण या फिर परिस्थिति के कारण ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दुखी होना इसलिए हूँ। सुखी क्यों नहीं हो रहे? नहीं कर रहा प्रयास तो नहीं हो रहा। सरल सी बात है, नहीं कर रहा पुरुषार्थ जैसा चाहिए। मैं कौन हूँ? जी, मुझ में क्या है? ज्ञान। किससे जानता हूँ? सब तो पता है, इतनी तो है जिनवाणी का साथ। प्रवचन सा गाथा नंबर 80, जो जानता अनंत को द्रव्य ने परे पड़े ते जीव जाने आत्म ने तो मोह में लय करे। सब तो जानते हैं, क्या बात की बता।
जानते सब है, लेकिन उसका भावासन अभी भी नहीं है। अब भावासन के नाम पे भी कुछ और ही करते हैं। यदि आत्मा की अनुभूति नहीं हुई, मैं आत्मा हूं ऐसा नहीं लगा, तो कुछ न कुछ मिसिंग तो है। क्या मिसिंग है? ये हम स्तुतियों का सहारा लेकर अपनी भूल पकड़ने का प्रयास करते हैं। लक्ष्मी बढ़ गई मतलब जैसे बढ़ा, तो ऐसा लगता है क्या बढ़ा, कुछ जैसे हमारे प्रॉपर्टी बढ़ गई या हमारे कुछ इनकम बढ़ गई, तो हमें ऐसा लगता है खुशी होती है। कुछ हमने घर लिया नया, कुछ अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? जैसे घर में किसी की शादी थी, बेटी की या बच्चे की शादी हो गई, खुश होते कि नहीं होते हैं? ये कह रहे हैं अधिकार बढ़ गया, मेरे जमाई, मेरी बेटी, मेरी पुत्री, लगता रहता है दिन भर। और वो 24 आवर्स भोगता है, भले चिंतन में आए कि नहीं आए, भोगता तो रहता ही है। भले वो प्रॉपर्टी कहीं भी हो, लेकिन लगता तो रहता है ये मेरी है, मेरी है, मेरी है, ऐसा भोगता रहता है, कहीं का भी हो। इसी प्रकार देश को हम भोगते हैं, मेरा भारत देश, मेरा भारत देश, मेरा शरीर, मेरे भाव। एक बार ऐसा नहीं लगता कि मैं ध्यान सुहागी, ध्यान सुहागी। अब देखो डिफरेंस समझना, ध्यान से इस चीज को सोचना। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो तो बता देना, तो भी हम चलाएंगे तो जरूर। तो जैसे मैं भोग रहा हूँ, है ना, जैसे हम ज्ञान को भोगते हैं। जैसे मैंने कहा लक्ष्मी बड़ी, अधिकारवत्ता, सुवधि दे तो कहो, तो हमें ऐसा लगता है हाँ यार बात तो सही है। फिर जब लक्ष्मी बढ़ती तो अच्छा तो लगता ही है, 2-4 गाड़ी आ जाए तो वहां पे जो अच्छा लगा ना, विचार में अच्छा लगने लगा। ऐसे कहे कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी, तो कुछ हलन चलन नहीं होती। बताओ क्यों नहीं होता ऐसा? मैं किसी और अपेक्षा से पूछ रहा हूँ, आप उस अपेक्षा से ही समझना। क्योंकि ज्ञान स्वभाव को जब भोगते हैं ना, तब सच में कुछ नहीं होता, सहजता आती है। और वहां पे राग बढ़ेगा या तो द्वेष होगा, और उसी का हमें अभ्यास है तो हमें लगता है कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है। और यहाँ जब ज्ञानानंद स्वभावी विचार करते हैं, जब ऐसा लगता है तब कुछ होता नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव को जब हम अवलंबन लेंगे तो सहजता आएगी, और सहजता हमें कंफर्टेबल नहीं लगती। इसीलिए वो क्या होता है कि उसे कुछ चाहिए फिर सोचने को, तो फिर वो पंचेंद्रिय के विषय भोगों में मन लगाता है, क्योंकि उसका हैबिट वही है, अभ्यास वही है, तो बार बार उधर ही जाता है। और जैसे मैं ज्ञानानंद स्वभावी सहज सहज सहज, तो थोड़ी देर रुकेगा भी उधर, विचार भी करेगा, लेकिन फिर उसे बेचैनी होने लगती है वहां से। क्यों? क्योंकि इसे सहजता की प्रैक्टिस नहीं है। वो कहते हैं ना एकदम निर्मल, सहज, स्वाधीन, उसका अभ्यास ही नहीं है। और वो स्वाधीनता में भी वो कुछ राग ढूंढना चाहता है। कौन? मैं। उस स्वाधीनता में भी क्या ढूंढना चाहते हैं? राग। मिलेगा नहीं, क्योंकि स्वाधीनता में, सहजता में राग है ही नहीं। सहज मीन्स सहज। अब सहज का अर्थ नहीं होता है, सहज मीन्स सहज। हमें ऐसा लगता है कि मनोज भैया, ऐसा लगता है पूरे दिन उत्साह रहे, रोमांच रहे, हो ही नहीं सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? वो तो राग है। सहज रहना मतलब सहज रहना, उसमें हलन चलन नहीं होती। जैसे हम बैठे हैं सहज है, पर हमें ऐसा लगता है कुछ लग ही नहीं रहा, तब वो पढ़ते हैं कुछ रोमांच ही नहीं हो रहा। वो रोमांच ऐसा थोड़ी ना होता है, वो तो कोई काल में, है ना, जब अनुभूति होने वाली तो उसके पूर्व में थोड़ी देर हो जाता है, वो भी राग ही है। पर वो स्वभाव क्या, किस अवलंबन से वो रोमांच हुआ, और वो अवलंबन जिसका लेना है वो तो मैं अभी भी हूं ना, त्रिकाल, सहज सहज सहज। और जी को सहज रहना नहीं पसंद, क्योंकि उसने कभी उस चीज का अनुभव नहीं किया, इसलिए वहां पे श्रद्धान ही नहीं करता। और है यही सहजता में ही श्रद्धान करना है कि ऐसे ही तो ज्ञान स्वभावी तत्व में हूं, पर वो वहां पे नहीं करेगा। उसे किसी और चीज में श्रद्धान करना, वो रोमांच हो रहा है, आनंद तरंगे उठती है, पढ़ रखा है ना हमने, ऐसा लगता है कुछ ऐसा होना चाहिए। और किसी दिन राग अधिक हो जाए, बहुत अहोभाव आ जाए, तो ऐसा लगता है अब रोमांच हुआ, अब रोमांच हुआ। ये कोई रोमांच नहीं है। यहाँ से बाहर निकलते ही सारा रोमांच, वो प्रभावना दिखेगी ना, बूंदी और लड्डू दिखेंगे, सब रोमांच खत्म। क्योंकि जिस राग के बलबूते पे मैं हवा में उड़ रहा था, वो राग खत्म होती तो फिर, क्योंकि राग तो एक समय का बदली हो जाएगा। लेकिन बड़ा आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत चीज है कि मेरा ज्ञानानंद स्वभावी 24 आवर्स अवेलेबल है। जब नाचना है तब नाचो, पर देखे तब ना, देखे तो उल्लास आए। ऐसा अपूर्व अवसर हमको मिला है। तो अगेन बहुत धैर्य का काम है, बहुत धैर्य से, बहुत पेशेंस से समझेंगे तब वो तत्व पकड़ में आएगा। और है बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है, बारीकी से। मतलब जैसे आप मुनिराज जब विहार करते हैं ना, तब भी उनको शुद्ध उपयोग हो सकता है। ऐसा लिखा प्रवचन सार जी में कि मुनिराज का एक लक्षण बताया, स्थिरता। तो जब भी शुद्ध उपयोग हुआ तो स्थिरता चाहिए।
तो वो जैसे विहार कर रहे हैं तब भी उनको शुद्धोपयोग हो जाता है। तो जब पैर ऊपर होंगे ना तब नहीं होगा, दोनों पैर इस पोजीशन में होने चाहिए और वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, इतने में वो अंदर जाके बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये बताना था कितना पेशेंस होगा, कितनी दृष्टि अंतर्मुखी होगी, पूरे दिन जो चलता होगा उस कहते हैं ना वो पूरे दिन वही चलता है, तब जाके इतनी 3 कषाय चौकड़ी के अभाव में ये चीज पॉसिबल है। हम आप करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि उपयोग ऑलरेडी बाहर में शुभ अशुभ शुभ अशुभ शुभ अशुभ में चलता रहता है और सडनली सोचते शुद्ध हो जाए, ऐसे नहीं होगा। वो ऐसा नहीं कि कुकर रखा और खोला और चावल बन गए, ऐसा नहीं होगा। जो भी होगा क्रमशः नियमित व्यवस्थित स्वाधीन होगा। वस्तु व्यवस्था के विपरीत कुछ भी नहीं चलेगा। चाहे हम कितनी सोच लेंगे कि नाक बंद करेंगे तो झटका सा लगेगा, सम्यक दर्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अनंत पुरुषार्थ चाहिए, अनंत अनंत अर्थ मतलब पूरे विश्व में मुझे एक आत्मा ही चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं ही मेरा सबसे उत्कृष्ट द्रव्य यदि विश्व में कोई है तो वो मैं हूँ। अभी कल कदाचित आप वो रैली में चले गए ना तो हमें नीचे बैठना पड़ेगा, गांधी जी ऊपर बैठेंगे वो, तो हमें ऐसा लगे अपने जीवन में किया क्या, बैठे बैठे से चलता रहता है। और जो दो आसपास आपकी नगर के भिंड के जो आसपास बैठे होंगे ना आपके परिचित, तो उनको देख के ऐसा लगेगा यार इन्होंने देखो कुछ किया, मैंने भी कुछ किया होता तो आज वहां बैठा होता। पहले गुणस्थान में ऐसा लगेगा ही लगेगा, ऐसा लगता रहता है कोई पूछ नहीं है, कोई पूछ नहीं है, कोई पूछ नहीं है, ऐसा लगता रहता है। और ज्यादा परेशान होता है तो घर पे बैठा रहता है, हम नहीं जाते सब रैली वैली में, क्यों? क्योंकि उसे वहां इंपॉर्टेंस नहीं मिलता। दोनों एक ही तरीके के लोग हैं, कोई फर्क नहीं है, और उसे ऐसा लगता है हम अच्छे, ऐसा लगता रहता है। अनंतानुबंधी के उदय में ऐसा ही होता है, घर पे रहे, दुकान पे चाहे मंदिर में, परेशान परेशान ही। इसलिए एक ही उपाय है, ताते जीवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और इस समय दर्शन की प्राप्ति। फिर मस्ती से घूमो, जैसे हमारे सोगानी जी साहब ऐसा कहते हैं, वो द्रव्य दृष्टि प्रकाश है पंडित उसमें लिखा, जब कलकत्ता की गलियों से जब मैं निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, ज्ञान ही ज्ञान है। ऐसा मगर हमें कब लगेगा? हमें तो वो सब दिखते हैं आजू बाजू, क्या नया आया है, क्या चल रहा है, अच्छा उन्होंने नई दुकान खोली है, बढ़िया लगता है, ऐसा लगता रहता है, बस देखता रहता है, देखता रहता है। बाबूजी ऐसा कहते हैं, युगल जी बाबूजी की तत्व चर्चा है, उसमें उन्होंने कहा क्या देखना है, क्या है बाहर, क्या है, क्या झांकना है। तो एक ने प्रश्न किया नीचे सभा में से किसी ने, अपने जैसे कोई होगा, उसे तो ज्ञान का गेय है ना, तो ज्ञान का गेय तो बनेगा ही बनेगा, तो हम रोक दे क्या? बाबूजी ने ऐसा कहा कि ज्ञान का गेय बना के तुम क्या कहना चाहते हो, पुष्ट क्या करना चाहते हो, कहाँ बैठ के कह रहे हो ये बताओ, देख के क्या पुष्ट करना चाहते हो? मिथ्या भी तो पुष्ट हो रहा है, राग ही तो पुष्ट हो रहा है। ज्ञान का गेय बना के भी क्या करना चाहते हैं? कहाँ ज्ञान का गेय बनाता है, गेय में तो बैठा है। ज्ञान में बैठ के बात करे तो बात अलग बात है, और जब ज्ञान में बैठ के बात करेगा तो वो गेय बन जाता है, बनाना नहीं पड़ता, दिखता नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान दिखता है। ये तो ऑटोमेटिक वो आ रहा है, आ जाए तो आ जाए, नहीं आए तो नहीं आए। इस प्रकार से स्वभाव का जो अवलंबन लेता है ना, कल तक का इंतजार नहीं करना, आज ही। और इसी प्रकार से स्वाध्याय होना चाहिए, जो निर्णय करना आज ही करना, चाहे स्तुति पढ़े, चाहे कोई गाथा पढ़े, चाहे कोई एक लाइन पढ़ ले, यही लगना चाहिए बस मैं ही मैं हूँ, मैं विश्व में दूसरा कोई है ही नहीं, मैं अकेला हूँ शंकर, कितना अकेला, एक अकेला, ऐसा लगना चाहिए ना। देखो फिर क्या लिखा, ये तो सब बढ़ता रहता है, देखो लिखा है आगे, मैं आगे की लाइन पढ़ता हूँ। संसार का बढ़ना रे देह की यह हार है, लगता है कि नहीं लगता? अब हम तुरंत दूसरी लाइन पे चले जाते हैं, स्तुति पूरी हो गई, आज बहुत बढ़िया स्तुति हुई, घर पे चले गए, वो इसे विचार ही नहीं करता। संसार का बढ़ना अरे नर देह की यह हार है, लगता है हमें एक भी बात कि हम हार गए। हमारे आदरणीय अश्विन भाई है, वो कहते कि मिथ्यात्व को सीरियसली लेना चाहिए, हल्के में मत लो। तो ऐसी गति में, हल्की गति में जाएंगे, कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, इसका तुरंत का तुरंत कोई उपाय करना चाहिए, यानी कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी चाहिए, संवर्ग तत्व प्रकट करना चाहिए। क्या कहा? संसार का बढ़ना, अरे संसार का बढ़ना यानी कि मुझे हर जगह से ऐसा लगता है कर लूँ, प्राप्त कर लूँ, यही तो सुख मिलेगा। बच्चों की शादी हो जाए फिर फ्री हो जाऊंगा, ये ऐसा हो जाए फिर किसी देवलाली चले जाओ, या तो सोनगढ़ चले जाओ, या तो शेखर जी में चले जाओ, कुछ नहीं होगा, सब बहकी बहकी बातें।
जिसको घर में नहीं समझ में आ रहा उसको वहाँ पे भी समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे जो करता था वही वहाँ पे जाके भी करेगा, कदाचित चला भी जाए। तो फिजिकली गया है वहाँ पे, बॉडी गई है, मानस तो वही है, व्यक्तित्व तो वही है, श्रद्धा तो वही है। इसीलिए घर में रहते रहते जितना स्ट्रांग बन जाए, फिर जो उदय बन जाए वहां जाके कुछ होगा, किसी दिन होगा, ऐसा कुछ है ही। श्रीमद राजचंद्र जी के पत्रांग है, उसमें 108 नंबर का पत्र है। उसमें उन्होंने लिखा, ऐसा कल्पना मत कर कि आज मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, या ऐसी भविष्य की चिंता मत कर कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ तो फिर ऐसा ही होगा। प्रागभाव प्रध्वंसा भाव को वहां पे बताना चाहते हैं कि पूर्व ही काश मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं यहाँ होता, काश मुझे ये विद्वान मिल जाते, काश मुझे महावीर भगवान मिल जाते तो मैं भगवान बन जाता। जाके आए, सब बहानेबाजी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसे करना है वो कोई भी काल में करता है, और जिसे नहीं करना है तो मारीची बैठा ही है, खुद पोता था नहीं कर पाया। और एक शेर की पर्याय में 2 मुनिराज से 4 रद्दी मुनिराज अमित कीर्ति से समझ गया। तो आदिनाथ भगवान के पास कोई पावर कम था, उनकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक था बोलने में, कुछ नहीं था ना ऐसा। तो जिनकी जब योग्यता पकती है तो उसको अंदर से तैयारी चाहिए। हम बाणा बनाते कि पंचम काल, ऐसा कुछ भी नहीं है। काल तो हमें किसने बताया, तो लिखा हुआ तो हम पढ़ पढ़ के बोल देते हैं। जिसे काल का पता नहीं है तो वो तो कर सकता है पुरुषार्थ, ख्याल में आ रहा है कि हमारा ऐसे अनंत पुरुषार्थ इसके लिए चाहिए। देखो चर्चा का तो अंत नहीं है, लेकिन इस तरीके की सोच गहराई में जाना पड़ेगा और इस विश्व से अलग बनना पड़ेगा। किसी की दुकान पे जाके बैठे तो ये बात समझ में आने वाली नहीं। इतना टाइम नहीं है कि किसी और से हम जाके बात करें। अपनी उन्नति में इतना समय लगाओ कि दूसरों की निंदा का समय ही ना मिले। और अपने पास तो फुर्सत ही फुर्सत है। कोई बुलाए, हाँ बोलो ना, फ्री तो बैठे नहीं है, फ्री तो अपन जिनवाड़ी पढ़ रहे, किसी का फोन आया उठाइए। मेरे एक वितराग का कहीं दूसरे वितराग की बात सुन रहा है, समझ रहा है, नो डिस्टर्बेंस, कुछ नहीं चाहिए मुझे अभी, रुको। कितना ही बड़ा फोन आ जाए, कोई आ जाए, अभी हम 2 बड़े लोग बात कर रहे हैं, बीच में कोई चाहिए नहीं ना। एक वितरागी दूसरे वितरागी से बात कर रहा है ना, इतना अहोभाव होगा, अंदर से इतनी तैयारी होगी, तब ये जनवाणी अच्छी लगेगी। नहीं तो कुछ नहीं है, ये सिर्फ क्षयोक्षम ज्ञान का विषय बनेगा, थोड़े टाइम में मान कषाय का रूप ले लेगा, खत्म। इसका कहते हैं संसार का वर्णा, अरे नरदेह की या है। देखिए अंतिम पढ़ते हैं, मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुख में कौन है, स्वीकृति करूँ परिहार क्या। देखिए इतना विचार करने की भी जरूरत है। सिंपल फॉर्मूला बता दूं, आज ही शिविर पूरा। जो भी चल रहा है सब साइड में रखो, जो भी हमारी मान्यताएं हैं, जो भी विचार है, एक बार अपने आप को उससे अलग कर दो। अलग करना मतलब लिटरली अलग करना। जैसे ये रुमाल को मैंने यहाँ रखा, बस ऐसे विचार, मेरी श्रद्धा, सबको साइड में रखो। क्या बचा बताओ, क्या बचा? ये सब मैंने साइड कर दिया, शरीर को साइड में है ही, कुर्ता साइड में है, विचार, विकल्प, जो भी सारी चीजें चल रही है उसको साइड में रखे। और हमारी जो भी मान्यता है, श्रद्धा, सम्यक हो, मिथ्या हो, एक बार साइड में रखे। क्या बचा बताओ, क्या बचा? कुछ नहीं, ज्ञान बचा। कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? कहने वाला ज्ञान नहीं, ये तो फिर वही, वो तो विकल्प ही है। फिर क्या बचा? सोचना। 10 जब उत्तर दोगे ना, तो जो 11वां जो उत्तर आएगा ना, अब ट्राई करना। क्या बचा? आप कह रहे हो कि ज्ञान बचा, फिर कहोगे आत्मा बचा। कुछ नहीं है, ये सब विकल्पात्मक है। जो भी बोल रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, सब विकल्पात्मक है। आप करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। जहां आंसर खत्म हो जाए ना, यही आंसर है। जहां कोई आंसर ही ना बचे, कुछ है ही नहीं, बस है, हूँ ज्ञात ते तो तेज, बस वो है। कैसा है? आचार्य देवी नहीं कह पाए, बस वो है। कैसा है? बस वो भोगो उसको, हूँ। तो जब यहाँ से बाहर जाएंगे ना अपन, तो ऐसा नहीं समझना 70, 50, 100 किलो का आदमी जा रहा है। ज्ञान शरीर, ज्ञान शरीर। फिर आप एक दुकान देख के बताओ, कुछ नहीं दिखेगा। जब ज्ञान शरीर ही जा रहा है तो उसको कहाँ दिखेगा कुछ? ये इसको साथ में रख के देखेंगे तो फिर कपड़े भी दिखेंगे, फिर उसके संबंधी जो भी चीजें लगती है, 9 कर्म से रिलेटेड सब दिखेगा।
ख्याल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक ज्ञान शरीर ही जा रहा है, और ऐसा हर समय नहीं लगेगा, आपको इतना नहीं करना है। और जब विशुद्धि बढ़े तब निर्णय कर लेना, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या किया, और ऐसा अपने बारे में विचार करना, और अन्य जीवों के बारे में जब ऐसा विचार करेंगे तो चरणानियम सुधर जाएगा। उसके औदैहिक भाव से नहीं देखना, उसकी कोई वर्तमान परिस्थिति से नहीं देखना, सारे औदैहिक भाव को साइड में रखो। क्या दिखता है, किसी व्यक्ति को कोई गुस्से वाला है, कोई मन दशाई है, किसी के भाव कुछ होते, सबको साइड में कर दिया, क्या बचा, प्योर जीव बचा ना, जैसे सिद्ध परमात्मा। अब उससे अपन हित मित प्रिय वचन बोलेंगे ना, ये दूर से बोलेंगे, इसी का नाम चरणानी हो गया। ऐसे जानवरों को देखो तो उसे फिर पैर रखे कैसे, कैसे उसको मारे, कैसे सताए, इसका नाम चरणानी हो गया। जैसे महान महापुरुषों के साथ हमारा संबंध है, हम पढ़ते हैं, सुनते हैं। अब इसके बारे में कितनी चर्चा करें, बस कहना यही था, अभी तो चर्चा हमारी पूरी करते हैं। मैं कौन हूँ, इसका उत्तर जिनवाणी से नहीं ढूंढना, यहाँ से ढूंढते रहना। वो है माए, मैं कौन हूँ, कौन हूँ। अब यहाँ से करते करते जहाँ अटक जाए तो 2-4 पेज खोलना, कहाँ लिखा है, अच्छा हमें को अच्छा ऐसा हो, फिर वापस चेक करें, अच्छा ऐसा है क्या, फिर जहाँ अटक जाए फिर वापस चेक करें। हम यहाँ देख के फिर यहाँ चेक करते, यहाँ चेक करके फिर यहाँ चेक करना चाहिए। हमारी विद्या उल्टी है और भरोसे रहते हैं। और कुछ गुरुदेव श्री ऐसा कहते हैं, बगैर किसी अवलंबन के लगना चाहिए कि मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। तो सम्यक दर्शन की विधि में लिखा, उनसे पूछा प्रश्न ज्ञान गोष्ठी में, बगैर किसी अवलंबन के, इसमें गाथाओं में लिखा है इसके लिए, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, इसलिए गाथाओं में लिखा है। पूरी सोच ही अलग है, दृष्टि अलग है। तो कैसा हूँ मैं, शरीरी सिद्ध भगवान आदेश तुम्हीं में। कैसे वो अशरीरी, और मैं कौन सा शरीर है हमारा, औदारिक की बैटरी है, शरीर ही नहीं है शरीर वाला। जैसी अब प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे का औदारिक तो ध्यान कर ही जाता है, मेरा औदारिक है, वैक्तिक है, तेजस है, कारमान है, फिर वो उसमें उलझता रहता है। बात करने में प्रॉब्लम नहीं है, कहने में प्रॉब्लम नहीं है, वहां पे लगता रहता है कि ऐसा शरीर मेरे पास है, कौन सी कारमान वाला है, तेजस वाला है, लगता रहता है कांति उत्पन्न करने वाला है। इस प्रकार से विचार करता रहता है। कहने का तात्पर्य पूरी अमूल्य तत्व विचार का यही था। मैं अपने ज्ञान शरीरी, जो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, उसका विचार चलते रहे। एक ही काम है, धुन से होना चाहिए, धुन लगेगी तो होगा। उसके लिए ना तो कोई लैंग्वेज की जरूरत है, भाषा की जरूरत नहीं है, क्षयोपशम की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे धुन लगती है ना, विशुद्धि बढ़ती है, और जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे ज्ञानावाणी कर्म है ना, वो आवरण हटने लगते हैं। तो ये गाथाएं ऑटोमेटिक समझ में आने लगती है, और जब निर्णय करने लगते हैं तो दर्शन मोनी नीला पड़ता है। पूर्णमजी साहब ने ऐसा लिखा कि जैसे वो निर्णय करता रहता है तो दर्शन मुनि ढीला पड़ता है, और सम्यक की प्राप्ति स्वयं हो जाती है, करनी नहीं पड़ती, सम्यक तो हो जाता है। पर हमने कभी उस चीज को गंभीरता से लिया नहीं, थोड़ा सा पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, समझा लिया, आज का कोटा पूरा। अभी यहाँ से निकलेंगे तो ऐसा सेटिस्फेक्शन जैसा लगता है, हाश आष्टव तत्व संबंधी भूल, संवर तत्व संबंधी भूल, खोज तो अब शुरू होनी चाहिए। अभी तो हम पढ़ाई कर रहे थे, थोड़ा सा चिंतन चल रहा था, थोड़ी चर्चा हुई, अब खोज तो अब शुरू हुई। कौन से तत्व की बात चल रही थी, कौन से मोह की बात चल रही है, कौन से मिथ्यात्व की बात चल रही है, कौन से ज्ञान शरीर की बात चल रही है, ऐसी धुन लगनी चाहिए। और बाहर में दुनिया में जो हो वो हो ही रहा है, उदय जनित को तो वैसे ही कोई नहीं रोक सकता, तो चलना ही चलना है। घर पे जाएंगे, बैठेंगे, सोएंगे, सब कुछ होगा, फिर सुबह यहाँ आ जाएंगे। कौन आ रहा है, कौन है, कौन जान रहा है, कौन, अच्छा ये जानने वाला मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, यही तो मैं हूँ, ऐसा चिंतन भी चलता है ना। तो अहो भाव है, ओहो ऐसा चैतन्य तत्व में है, और उसकी धुन लग जाए फिर तो दुनिया ही अलग हो जाती है, फिर वो बाकी लोगों से कटने लगेगा। और जितने आप अकेले हो रहे हैं अच्छा है, नहीं चाहिए। मोही जनों के संग में सुख शांति है कहाँ, नहीं मिलने वाला है ना। मोही जब हम सोचते कि 2-4 लोग मिलेंगे तो अच्छा लग जाएगा, कहाँ मिलेगा। एक दुखी, एक मोही दूसरे मोही से मिलेगा तो मोह बढ़ेगा कि कम होगा, उसका ही बढ़ेगा ना अपना ही बढ़ेगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म नहीं लगाना। लेकिन मोही जनों के संग में शांति हो कैसे सकती है, वो यहाँ पे संगति होगी तो फिर कुछ बात बन सकती है। तो
तो गंभीरता से इस चीज पे विचार करना, मात्र प्रवचन का विषय बनाकर छोड़ मत देना, शैली को नहीं पकड़ना, औदैहिक भाव को नहीं पकड़ना, नहीं तो आप जज करके चले जाओगे अच्छा है, ठीक है, ऐसा कुछ न कुछ करके चले जाएंगे। और मैं जिसने 1 घंटे तक इस प्रवचन को जाना, ज्ञान किया, उस तरफ लक्ष्य नहीं रहेगा। और ऐसा अनंत काल से हमने यही किया, कभी महावीर भगवान के बारे में सोचा, कभी आदिनाथ भगवान के बारे में, कभी अंजन चोर को जज किया, कभी विद्वानों को जज किया, और अपने बारे में सोचा ही नहीं। दिन खत्म हो गया, थक गए, सो गए, वेद खत्म। इस प्रकार से हम विचार करें, मैं ज्ञानानंद सुधारी हूँ, आत्म तत्व हूँ, कोई अद्भुत अजूबा इस विश्व का कोई अजूबा मैं हूँ। बस ऐसा अपना अहोभाव लाते रहे और उसका निर्णय करते रहे कि ये ही मैं हूँ। ऐसा तो निर्णय में बहुत कमाल होता है। विचार करें, चिंतन करें और निर्णय करें। विशेष चर्चा हम करते हैं।